इस धार्मिक अनुष्ठान को राजनीतिक अनुष्ठान बनाना चाहते हैं, इसलिए उसके बायकॉट कर रहे हैं, मना कर, किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके कभी उसको ना, बल्कि उसने जो कार्य किए हैं उससे उसको पहचाना जाता है। निमंत्रण पत्र को लेकर सियासत हो रही है। किसी को न्योता मिल रहा है तो कोई न्योता को स्वीकार कर रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के अपने वोट बैंक को साधने के प्रयास कर रही है, वहीं जो विपक्षी दल हैं वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा के तहत लोगों को जोड़ने में लगे हैं। इस बीच हम ग्राउंड पर आ गए हैं और यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं कि जो आने वाला 2024 का चुनाव है, राम मंदिर के पोलराइजेशन को लेकर या फिर जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, या उस पर लेकर लोग क्या विचार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन सब बातों पर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर। विपक्षी दल ऐसा बोल रहे हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक राजनीतिक स्टंट है। हर व्यक्ति के अपने अपने सोचने की किसी को रोक नहीं सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी मूरत प्रभ ऐसी। हम तो इसको एक विश्व का प्रोग्राम बना करके लेके चल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ढंग से इसकी तैयारी करी है, इस ढंग से कोशिश करी है कि हमें सर्वधर्म संभाव हो, सभी हमारी पार्टियां आएँ, सभी देश के सभी लोग आएँ। मगर कुछ लोग इसको राजनीतिक माहौल में ढालना चाहते हैं, इस धार्मिक अनुष्ठान को राजनीतिक अनुष्ठान बनाना चाहते हैं, इसलिए उसके बायकॉट कर रहे हैं, मना करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 70-80 दिन बाद लोकसभा का चुनाव है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर एक ध्रुवीकरण कर रही है, इसमें जो विपक्ष के वोट बैंक हैं बहुत परेशान हैं। इसमें कोई धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं है। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। जो 500 वर्षों से जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, जिस हम लोग मंदिर बनाने के लिए परेशान थे, हमारे सभी लोग इस कोशिश में थे, उसको हमारे मोदी जी ने हम 140 करोड़ भारतवासियों का सपना साकार किया है। ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान नहीं, इसको राजनीति से जोड़ना ही मेरे ख्याल से जोड़ना तो नहीं है, लेकिन क्या 2024 में इसका फ़ायदा मिलेगा? हम लोग तो इसको केवल धार्मिक उससे देख रहे हैं। 2024 के चुनाव से कोई हम लोगों का संबंध नहीं है। देखिए, ये आस्था का विषय है, ये राजनीतिक ये विषय नहीं है। इसको कुछ लोग, विपक्ष के लोग इसको जबरदस्ती तुल दिए हुए हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, सनातनी व्यक्ति हैं। सवाल उठ करके ये भी आ रहा है कि अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है, जो चारों शंकराचार्य वो आने से क्यों मना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताया ना कि ये सिर्फ विपक्ष का काम है, सिर्फ देश में भ्रम फैलाना। किसी ने नहीं मना कर रखा है, सबको निमंत्रण गया है और सभी लोग अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा क्या होगा 2024 का? मुद्दा सिर्फ एक है, वो है विकास, ओनली डेवलपमेंट। आज हमारे देश में चारों तरफ आप देख लीजिए, अभी मोदी जी ने मुंबई में एक इतना बड़ा पुल उन्होंने उद्घाटन किया है। शायद वो एशिया का सबसे बड़ा पुल है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है। इसी प्रकार हमारी सड़कें डेली 37 किलोमीटर 40 किलोमीटर हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं। तमाम ऐसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है कि हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मोदी जी ने 10 सालों में जो डेवलपमेंट किया है, एक अच्छा प्रशासन दिया है, एक अच्छा जो है हम लोग के विदेशों में हम लोग की एक साख बढ़ी है, हमारी GDP बढ़ी है, हमारा इस समय हमारा पैसा मजबूत हो रहा है। हम तो उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये लोग सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं विपक्ष के लोगों का, कांग्रेस का, चाहे सपा आप देख लीजिए या ममता दीदी देख लीजिए, ये सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बैठ करके। मैं अभी 31 अगस्त को रिटायर हुआ हूँ नगर स्वास्थ्य कार्यालय लखनऊ के पद से, और चूँकि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गया हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव की बात है, पहले लोग हमें पहचाने, तो मेरे कार्यों के बारे में जाने, जो मैंने कार्य किए हैं पिछले हमने 30 साल की जो सर्विस रही है, उसमें जो कुछ हमने अपने हिसाब से बेहतर करने का प्रयास किया है, उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहा हूं मैं। और ये लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन है डॉक्टर सुनील कुमार, तो इसलिए मैंने एक होर्डिंग्स लगाए हैं ताकि लोग मुझे पहले जानें, मुझसे मिलें, मुझसे बात करें। सब पे फ़ोन नंबर दिया है ताकि किसी को मुझसे संपर्क करने में कोई परेशानी ना हो। कि हर चुनाव में एक जातिगत फैक्टर का बहुत महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं जातिवाद का नाम निशान नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे को जात के नाम से ना लेकर के सुनील जी, अशोक जी कह के पकड़ते हैं। यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी को किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके कभी उसको ना, बल्कि उसने जो कार्य किए उससे उसको पहचाना जाता है। पेशे से डॉक्टर रहे हैं, कितना समझते हैं राजनीति को?
मैं तो राजनीति में ये माना जाएगा कि अभी तो शैशवावस्था में हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ और मैंने जिस कार्य में हाथ डाला उसमें असफल नहीं रहा हूँ और मैं राजनीति में भी सफल रहूँगा। राजनीति में आने की खास वजह? मैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहा हूँ, CMO भी रहा हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी रहा हूँ और पद की बहुत बड़ी लालसा नहीं है। मुख्य कार्य है कि मैं राजनीति से जुड़ करके, मेरी 62 ईयर्स की एज हो चुकी है और अब रिटायरमेंट के बाद राजनीति से जुड़ करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं आम जनमानस की कैसे सेवा कर सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, माननीय योगी जी की जो योजनाएं हैं आम जनमानस के लिए उन्होंने बना रखी, उसको मैं कैसे घर घर तक पहुँचा सकता हूँ, शायद मैं और बेहतर ढंग से इसको पहुँचा सकूँ, इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ और टिकट मांगना होता है, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। यदि मुझे टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और यदि नहीं मिलता है तो मैं एक अनुशासित सिपाही की भांति जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए तन मन धन से जुट करके उसे विजयश्री दिलाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम संदीप सोनी है। सबसे पहले तो भैया राम जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे राम ही नहीं है तो रोजगार लेके हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास धर्म ही नहीं है तो हम अचार डालेंगे क्या रुपया का। भाई 500 सालों के बाद ये मौका मिला है, दर्शन तो करेंगे ही और उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई करी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिताजी ने लड़ाई करी है, तो उसके लिए अब जब उन्होंने किया है तो हम भी दर्शन तो करने जाएंगे ही। अपने विपक्ष बोल रहा है एक राजनीतिक स्टंट है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। हम तो कहते हैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं चुनाव आयोग का कि चुनाव करवाने में रुपया खर्चा करना बेवकूफ़ी, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी फिर से 2024 में सरकार बनाएंगे वो आएंगे। ओ मोदी का आना इन्हीं को है, आना इन्हीं को है। जय श्री राम। क्या करते हैं आप? हम बिल्कुल बेकार है इस टाइम, कोई काम धाम नहीं जो है, 1 साल से बिल्कुल बेकार है, कोई काम धाम नहीं। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। मंदिर में कोई पक्षपात नहीं है, किसी तरीके का छुआछूत नहीं है, ना पक्षपात है कि आपको नहीं। बता दूं कि मंदिर में सभी लोगों को बुलाया गया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी बुलाया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, पेशे से व्यापारी हूँ। किन लोगों? आपकी न्यूज चलेगी। लोगों ने 28 वकील लगा दिए थे राम मंदिर रुकवाने के लिए, उनको भी निमंत्रण दिया गया, उन्होंने ठुकरा दिया, वो बात अलग है। सही बात है। पैसे से मैं व्यवसायी हूँ, लेकिन आंखें मेरी नहीं बंद हैं। क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है समाज में, वो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, भली बात समझ रहा हूँ। हमारे जो चारों पीठों के शंकराचार्य थे जी, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? उनका अपना मत हो सकता है, ये एक उनका मत है। 4 शंकराचार्य में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो एक उनका अपना मत है। इतने सालों से भाजपा ही इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आज जब इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद मंदिर बन रहा है तो उसी पार्टी का सदस्य वहां पर जाएगा। जब लोकसभा में सिर्फ भाजपा के 2 सदस्य बैठते थे तब से मुद्दा उठा के चली आ रही है, ये नहीं कि मुद्दा अभी से आ रहा है, ये तब से मुद्दा उठाई थी राम मंदिर का और आज भी मुद्दा चला रही है। और आज ये बन रहा है तो किसी दबंगई से नहीं बन रहा है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ही बनवाती तो बहुत पहले बन गया। महंगाई अब कुछ चीज़ों में अगर बढ़ी भी है तो जैसे मेरा ही प्लॉट था, कोई बहुत पहले 400 रुपये में था, आज वो 870 में हो गया है, तो मैं तो गेटिस लगा के रख ले। पढ़ाई किए हो? जी हाँ, पढ़ाई की हो? जी, BCom तक किया है। संविधान को जानते हो? हाँ, संविधान को मानता भी हूँ, जानता भी हूँ। संविधान हर व्यक्ति को, हर समुदाय को, हर धर्म को अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी आज़ादी का अधिकार देता है। देता है नहीं जी? तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि मथुरा काशी बात? भाई जो मेरा है वो तो मैं लेके रहूंगा, फिर चाहे जैसे लूं, सीधी सी बात। अयोध्या मेरी थी, मैंने लिया। काशी मेरी है, मैं लूंगा। मथुरा मेरा है, मैं लूंगा। अगर मेरी जगह पे आपका कुछ गलत बना तो आप लड़ के लीजिए। मैं मुस्लिमों को इस भारत देश में रहने का कोई अधिकार है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल कतई नहीं, कभी भी नहीं। ये चीज तो कभी मुस्लिमों का अधिकार नहीं, कुछ नहीं। आप बाराबंकी हाईवे से शुरू करके ज्यादा दूर नहीं, खाली चिन्हट पॉलिटेक्निक तक आप जाइए, आपको रोड के दोनों दाईं और बाईं ओर तकरीबन 50 से 60 होर्डिंग ऐसी बड़ी बड़ी मिलेंगी कि जिस गांव के ग्राम प्रधान मुस्लिम है या कोई सपा नेता, उन लोगों ने बधाई दी है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर पीर बटावन है। पीर बटावन में वहाँ श्री राम यात्रा मुस्लिमों ने निकाली है, मुस्लिम भाइयों ने। ये आप मान रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों ने कल श्री राम शोभा यात्रा निकाली है? भाईचारा बन के रहता है, वो राजनीतिक स्टंट जिसके लिए होता होगा। मंदिर जनता के रुपए से बन रहा है कि सरकार का रुपया लग रहा है? ऐसा नहीं है, जो रुपया लग रहा है जनता का नहीं लगा हुआ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जनता सुरक्षित रहे, इस वजह से वो सिक्योरिटी पर ज्यादा पैसा खर्चा। हमारा तो कहना है मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, सीधी से। बदलाव तो काफी ठहराव चाहिए,
लोगों को ठहराव चाहिए। और दूसरा जो आप 15 सालों में 10 सालों में देखा है उसको देखते हुए भी 5 साल तो अभी और हम मोदी जी को देंगे। बदलाव होगा आपकी बार कि बीजेपी आएगी? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्या मुद्दा क्या है इस बार? बीजेपी के आने का मुद्दा क्या है? राम मंदिर होगा या विकास या राम रोजगार? मंदिर भी है, विकास भी है, रोजगार भी सबसे है। पहले कौन होगा? तीनों चीज होगा। राम कुछ पहला स्थान तो किसी का होता है ना, कुछ तो होता मंदिर है। भी चल रहा है, मुद्दा ये भी बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और उसके बाद रोजगार भी है और विकास भी बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है बाराबंकी में? आप बताओ कुछ विकास का। बाराबंकी में रोड नहीं बनी, कि पुल नहीं बने, क्या नहीं बना है। और गरीबों को कोरोना काल से राशन बराबर मिल रहा, फ्री मिल रहा, और इंसानों को क्या चाहिए।